नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 35 वर्षीय व्यक्ति हैं, युवक हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूँ और सबसे पहले बात करता हूँ इनकी कनिष्ठा उंगलियों के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली के द्वितीय उंगली के मध्य से थोड़ा सा आगे चली गई है। जब जब ये सूर्य की उंगली के जो बीच वाला पर्व होता है उससे नीचे रह जाती है तब बहुत ख़राब कहलाती है। बहुत अच्छी होती है जो सूर्य की उंगली के यहाँ पर जाकर के और ऊपर वाले पर्व तक जाकर मिलती है। ये अपने आप में मध्य से थोड़ी ऊंची है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आएगा। व्यक्ति जिस स्थान से पैदा होगा उस स्थान से ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर के भाषा शैली की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, धन के आगमन भी ठीक बन रहे हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क आप अपने जीवन में न लें जल्दबाजी में, जिससे आपको नुकसान हो जाए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली आपके जीवन में तय करती है आपका यश और मान और सम्मान। यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्व को देखता हूँ तो एक माइनस रेखा लग जाए। कभी भी क्रोध में आकर, आवेश में आकर के नहीं खोना है। अपने जोश में आकर के कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे बॉस के साथ, क्योंकि ये सूर्य की उंगली होती है राज्य शासक के साथ या अधिकारियों के साथ, जब इसके प्रथम पर्व पर ये लग जाता है तो उम्र जब 35 साल की हो तो क्रोध के कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यवार क्षेत्र के अंदर दुश्मनी पैदा कर सकता है या किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बदनामी का कोई योग नहीं है और साथ ही साथ सम्मान भी आपका बना रहेगा। बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और कुछ रेखाएं स्क्रैचेस की लगी फर्स्ट वर्ग पर। वो खान पान के लिए आपको मैं कहूँगा कि खान पान के लिए आप सतर्क रहिएगा। खान पान का आपके जीवन के अंदर असर खराब ना हो, उसका ध्यान रखना है। कुल मिलाकर धन के आगमन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सामान्य रूप से धन के आगमन अभी आपको वर्तमान में प्राप्त हैं। शनि की उंगली पर जो आपका थोड़ा सा टर्न है, शनि की ढैया, शनि की 7.5 के अंदर थोड़ा सा आपको समस्याओं का सामना या संघर्ष का सामना या रोग का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति की उंगली आधिकारिक उंगली होती है। जब ये एकदम सीधी खड़ी हो जाए तो व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए, व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसको प्रतिष्ठा प्यारी होती है, सम्मान व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। व्यक्ति ईश्वर भक्ति के प्रति अच्छा होता है, साथ ही साथ पर्व सारे अच्छे हैं। यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन में अपने घर वालों को साथ लेकर चलना, उनका सम्मान करना, माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सोचना और पूजा पाठ, पत्नी के प्रति सम्मान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यहाँ पर स्थायी रेखा मिलती है। थोड़ी टेढ़ी बैची रेखा हो जाए तो इसको कहते हैं कि हाँ भाई, व्यक्ति का बिल्कुल आसान से नहीं है, संघर्ष करेगा, लेकिन धन के आगमन निरंतर व्यक्ति के पास आज भी मौजूद हैं। तो धन के आगमन अच्छे हैं, पर्वत अच्छा है, भाषा शैली अच्छी है। बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। यहाँ पर अभी बहुत सारी रेखाएं और भी बनने वाली हैं। अभी आपके जीवन में कह सकता हूँ कि व्यक्ति एक ही जगह स्थिर होकर के एक ही नौकरी पर निकाले, ऐसा मुझको नहीं लगता। यहाँ पर जाकर ये रेखा कुछ ऐसा लगता है जैसे आने वाले समय में कोई मछली का सा स्वरूप बनाने का प्रयास कर रही है। यदि ये कोई यहाँ मछली का सा स्वरूप इस जगह बन गया, यहाँ पर बन गया, तो ये आपको विदेश तक ले जाएगा और वहाँ से जुड़ करके आपको अच्छे धन के आगमन बना देगा। तो ये अभी कुल मिलाकर अच्छी रेखाएं हैं जो आपको नौकरी के क्षेत्र से अच्छा सम्मान दिला रही हैं। सूर्य के बाद मैं देखता हूँ शनि का पर्व, और शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर स्थायी रेखाओं का 2 का होना अनिवार्य होता है हमारे सूत्र के अनुसार। वो अपने आप में अच्छा है, यानी आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य वर्तमान में आपका साथ दे रहा है, उसको आप कैश कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कह सकता हूँ तो कुछ एक्स का सा बनने का एक प्रयास है हल्का सा, ये ज़रा साइड में है, तो इसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर संघर्ष करा कर आपके जीवन की तरक्की को दिलाएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर 2 ब्रैकेट्स बनने का तैयार हैं। एक छोटा सा गैप इधर रह गया है, एक छोटा सा गैप ऊपर रह गया है। यदि आप देखेंगे तो आपको छोटे से गैप 2 चतुर्भुज के अंदर नजर आएंगे। यानी आपके जीवन के अंदर संपत्तियां आप निश्चित रूप से ले पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपको संतान का, पत्नी का, सबका सुख सहयोग भी मिलने वाला है। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा
और हृदय रेखा के अंदर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत सारी रेखाएं, और साथ ही साथ परिवार का सहयोग भी, दूसरों का सहयोग भी आप कर देते हैं। मन में विचार सबके प्रति आराम से रखते हैं और कोई रोग का संकेत नहीं है। कुल मिलाकर ये हृदय रेखा यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों में भी अच्छे तालमेल को दर्शाती है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के बारे, पर्वत के बारे में, वो है आपका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत कर्म रूपी पर्वत, 35 साल की उम्र, और ये रेखा यहाँ जा कर के आपकी चंद्र पर्वत की रेखा को लगातार प्रभावित करती हुई, यानी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है, आयु पक्ष से निकल रही है, बुद्धि रेखा पर बहुत लोड है, टेंशन है, उसे लेते हैं और अपने कार्यों पर बढ़ते हैं। तो इस उम्र में तो ये हो मिले तो अच्छी बात है। साथ ही साथ इससे और सहायक रेखाएं भी आपके जीवन में निकल रही हैं जो आपको समर्थ प्रदान करेंगी, आपके अंदर हिम्मत भरेंगी और आप अपने फैसले लेकर के जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा है, बाधाएं हैं, कुछ कुल मिलाकर डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन सब पर पार पा जाएंगे यहाँ आप। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है और इसके बाद जाकर के ये अपने आप में चंद्र पर्वत की तरफ देखने वाली बुद्धि रेखा, बैलेंस बुद्धि रेखा है। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कोई खराब दीप है या कोई इस तरह का जीवन में जो गलत निर्णय से व्यक्ति नुकसान कर लेता है वो है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि रेखा है, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का यहाँ पर कोई भी योग नहीं दिखाई देता। तो आपके जीवन के अंदर यहाँ कोई मुकदमा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आप ठीक व्यक्ति हैं। चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत, यहाँ पर चंद्र पर्वत पर देखता हूँ कुछ चलायमान रेखाएं जो भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाकर यहाँ पर पहुँचने वाली हैं, यानी आपके जीवन में तैयार रहिएगा। दूर स्थानों से जोड़ने का उपक्रम आपको मिलेगा और ट्रांसफ़र का योग भी मिलेगा। आप दूर स्थानों से भी जुड़ेंगे। आने वाले समय में आपको यदि कोई अवसर मिले और विदेश से जुड़ने का, तो उससे जुड़ करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसे संकेत सूर्य पर्वत से भी मिले और यहाँ भी नज़र आते हैं। व्यापारिक रेखा नहीं है, बुद्ध रेखाएं आपके पास है। गुणवत्ता की बुद्ध रेखाएं भाग्य रेखा से निकलें तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन की स्थापना को करता है। तो ये गुणवत्ता की रेखाएं बुद्ध पर्वत में भाग्य रेखा से निकलती हैं, यानी आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अच्छे खासे रेखाएं यहाँ पर सपोर्ट रेखाएं भी आपके पास हैं। तो ये अच्छी रेखाओं के रूप में है, क्योंकि जो रेखाएं ज़्यादा ऊपर की तरफ देखती हैं वही वो ज़्यादा लाभ। इसमें से एक रेखा का संबंध बिल्कुल बुद्ध पर्वत तक पहुँच गया है, यानी व्यक्ति के पास में दूरगामी योजनाएं हैं और उनसे व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा। बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ से आपके बिल्कुल पारिवारिक स्थिति से होकर के चली, परिवार से सहयोग मिला, यहाँ तक फिर इसने आपने अपना जीवन यहाँ 35 के बाद फिर दोबारा आपका एक परिवर्तन और हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं चलती रही हैं। इनमें कई स्थान परिवर्तन या कई नौकरी परिवर्तन हो सकता है आपने पिछले समय में किए हों। तो इस तरह की भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन ये भले ही टेढ़ी बेड़ी हैं, थोड़ा आगे पीछे हट करके चलती हैं, लेकिन व्यक्ति को खाली नहीं बैठने देती हैं। तो ये मैं अच्छी रेखा ही मानता हूँ, इन्हें कोई खराब रेखा नहीं मानता। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व काफ़ी चौड़ा हो गया है। पैतृक संपत्ति भी मिलेगी व्यक्ति को, पैतृक सहयोग भी मिलेगा व्यक्ति को। शुक्र अच्छा है, संसाधन भी मिलेंगे व्यक्ति को। पत्नी के साथ संबंधों में छोटा सा एक्स बना है, जब ये कह सकते हैं कि वह थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बना और उसके बाद थोड़ा मुंह फेर के सो गए और उसके बाद संबंध फिर अच्छे हो गए। तो ऐसा कोई तलाक किसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो ये इस तरीके से पड़ी आपका पर्व। अब मैं पढ़ता हूँ आपका यहाँ पर आयु रेखा को। आयु रेखा, और यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ ये आयु रेखा आपकी चल करके और यहाँ लगभग आपकी भाग्य रेखा के साथ संबंध बना करके और यहाँ पहुँच गई लगभग 78 वर्ष की वर्तमान आयु। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर, ये भी बताई मैंने आपको। तो यहाँ सारी रेखाएं पड़ी और उसके बाद में आपके सवाल हैं उस पर चलेंगे और पर्वों को देखेंगे। कई और रेखाएं हैं छोटी मोटी, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, प्रत्येक का वर्णन का अलग अलग आपके सवालों में जोड़ करके जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर एक मंगल रेखा भी है, ये साहसिक रेखा का रूप का काम करती है। आपके जीवन में कोई भी अगर हिलने की आवश्यकता होती है तो ये मेहनत की रेखा आपको उससे बचा लेती है। आपका सबसे पहला सवाल है कैरियर का, और उम्र है आपकी यहाँ पर 35 वर्ष। 35 वर्ष
और कैरियर रेखा यहाँ पर पहुँच गई आपके लगभग 37वें वर्ष तक। 37 वर्ष के बाद एक दूसरी भाग्य रेखा का उदय हो रहा है। उससे मुझे संभावना है कि ऐसा ना हो कि 2 साल बाद आप कोई और कहीं प्रमोशन के मिले और वहाँ नौकरी चेंज कर दें, या आप कहीं दूर से जुड़ करके विदेश तक से भी जुड़ सकते हैं अगर प्रयास करें, और वहाँ से आप अपना स्थानांतर दूर स्थान को करके किसी प्रकार का लाभ बनाएं। तो ऐसी स्थिति मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। तो यहाँ कैरियर आपका बढ़िया है, लगातार चलता रहेगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, निश्चित रूप से वो चिन्ह मैं आपको नहीं बता सकता बना करके यहाँ, लेकिन वो चिन्ह बना हुआ है अब से लेकर के 2023 तक। बिल्कुल निश्चित रूप से इस समय मौका है आपके पास में। यदि आप कोई ये चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो वो आप इस समय बना सकते हैं। प्रमोशन के लिए मैंने बताई दिया आपको, लगभग जो है 2022 में और 23 में प्रमोशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपके अंदर, हाथ के अंदर है। बड़ा धन के लिए आपने पूछा है, बड़ा धन तो नहीं कह सकता, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं निश्चित रूप से आपको पूरी होती रहेंगी। ये मैं सिर्फ 5 साल तक का ही हाथ बोलता हूँ, 5 से आगे कोई और रेखा काट जाए, बन जाए तो वो अलग बात है। अभी यहाँ 5 वर्ष तक आपका जीवन सही यथास्थिति चलता रहेगा। आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान दीजिएगा। अमीर बनूंगा, अमीर तो बनेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तो सब आपके पास है। जब चतुर्भुज बन जाए अच्छा खासा बृहस्पति पर, तो अमीर बन ही जाता है व्यक्ति। तो अमीर तो बन ही जाएंगे आप, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर कोई अड़चन ना आए और आपके जीवन के सभी कार्य पूरे हों। एक बेहतरीन सा यहाँ पर आप यहाँ फायर ओपल पहन सकते हैं। सोली के अंदर आपका रत्न बनता है फायर ओपल। और यहाँ अगर आपने लोहे का छल्ला पहन रखा है तो पहने रखिए, चांदी का छल्ला पहन रखा है कनिष्ठाबुली में तो पहने रखिए, लेकिन मैं किसी रत्न की सलाह अपनी तरफ से नहीं दूंगा। मेरी तरफ से नग्न बनता है आपका फायर ओपल, आप चाहें मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवाकर अंगूठी पहुंचा सकता हूं। और पूजा में सिर्फ एक पूजा, क्योंकि मुझे आपका बृहस्पति ही ऊर्जित करना है। मुझे आपको केवल तरक्की, नौकरी में तरक्की, मकान, ये सब चीज़ देनी है। उसके लिए आप बस एक ही पूजा करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी 5 माला 3 माला का जाप कम से कम रोजाना करिएगा, और मानसिक जाप से भी इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार।